हैं? या ठीक है। हाँ, काफी पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। रूपक कृष्णा मित्तल सर, है ना, अनीता सिंह मैडम, है ना, ओम प्रकाश शर्मा सर, है ना। ठीक है, बाकी के तो चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, तो चालू करें। नरेंद्र पाटिल सर। एकदम आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आज हो क्या गया है? आप लोग बोलना नहीं चाह रहे या फिर आप लोगों को मैंने म्यूट कर रखा है ना? जी जी। नमस्कार सर। नहीं, आपकी क्योंकि क्लास करके बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो टाइम मिलता है तो मैं जरूर ज्वाइन करती हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अपने आप ऐसा रिवाज भी है कि हम प्रणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आने पर ऐसा कल्चर है भारतीय संस्कृति में। ऑलराइट। तो सर आवाज बहुत ही कम हो गई एकदम से। मेरी कि आपकी? आपकी आवाज ही खत्म हो गई ऐसे लग रहा है। मेरी आवाज कैसे खत्म हो गई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत ही स्लो है, वेरी 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 स्लो। आ रही अनिता है। मैडम, नहीं सर, सही आ रही है आवाज तो। आवाज क्लियर है सर। आवाज हाँ सही आ रही है यस ना? सर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं यात्रा के बारे में, है ना। तो मेरे को आप सभी से पढ़ना है ज्योतिष, कि यात्रा कैसे करते हैं, यात्रा का कारक ग्रह क्या है, आप लोग यात्रा से क्या समझते हो। ठीक है, तो कोई कुछ कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में? जी सर। हाँ जी, अनिता मैडम, सर, बताइए। थर्ड हाउस से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, नाइन्थ हाउस से बड़ी यात्राएं देखी जाती हैं, और तीसरा, नौवां और 12वें से फिर विदेश यात्रा उसमें इंक्लूड हो जाता है। सेवन्थ या तो ओके, बिजनेस से जा रहा है, जॉब से जा रहा है या पढ़ने जा रहा है, तो उसमें नाइन्थ इंक्लूड हो जाएगा, जैसे केपी में आपने बताया, समझाया। ओके, ठीक है। सर यात्रा चर के बारे में राशियां, एक और भी चीज बताना चर चाहूंगी। राशियां सर इसके लिए कारक है ज्यादा, चर राशियां। जी। ओके, हाँ जी, रुगनीत मैडम, आप कुछ कह रहे हैं? सर आपको सुनाई दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप तो बोलो, हमें सुनाई दे रहा है। हेलो। ठीक है, आपकी तरफ से मिस्टेक है मैडम। अच्छा, हाँ और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं यात्रा के बारे में? सर मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल कहिए। सर यात्रा के बारे में हाउसेस तो हम देखते हैं, जैसे कि थर्ड नाइन जो हम देखते ही हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम आपको कितना मिला है उस हिसाब से ही यात्रा का आप निर्धारित कर सकते हैं ना। मतलब फ्रीडम आपके कैसे है? फ्रीडम की आजादी। कौन सी आजादी, देश की आजादी की कौन सी आजादी की बात? नहीं नहीं सर, घर में भी इतने बंधन योग होते हैं जहाँ पे लोग होने की वजह से भी यात्रा नहीं कर पाते हैं सर। विकास सर को बड़े मजा आ गया, मैंने देश की आजादी का बोला। सर सर को हंसी आ रही है, बोले क्या हो रहा है ये। ओके। अच्छा, घर वाले लोग जाने नहीं देते, आपकी तो इच्छा होती है ऐसा? हाँ ऐसा भी है, बंधन योग कभी होते हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं तो बंदा नहीं, घर से नहीं, आपकी यात्रा है पर नहीं निकल पाता है वो बंदा। जवाबदारी आ जाती है ना। जवाबदारी जो बंधन आ जाता है, बंधन की वजह से भी यात्रा आपकी होती है, पर वो इधर से उधर हो गई, इधर से बस उसी में बंदा उलझा रहता है, उसको यात्रा नहीं कर पाता है, वो योग निकल जाते हैं, मेरा मतलब वो कहना है। ठीक बात है ना, वैलिड पॉइंट है। हाँ, हम्म। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ, नागपुर से हूँ। हाँ, रंजना मैडम, स्वागत है आपका। हाँ। बताइए। हाँ। हाँ जी। तो यात्रा हम हवाई जहाज से कर रहे हैं, या फिर पानी के ऊपर जहाज से कर रहे हैं, या फिर ओके, बाय रोड जा रहे हैं, वो ओके। भी देखना चाहिए। और आपका चेहरा नहीं आ रहा है जलराशि। मैडम, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या, अगर ओके कंफर्टेबल है ओके। तो? हाँ हाँ। जी, रंजना। हाँ। तो हाँ जी। जलराशि अगर होगी और इसमें होगी चर राशि, और जल तत्व के ग्रह अगर उसमें होंगे, तो आप जल मार्ग से यात्रा करेंगे। वायु तत्व के ग्रह होंगे तो आप वायु मार्ग से करेंगे, और पृथ्वी तत्व के ग्रह अगर होंगे तो आप बाय रोड जाते हैं। लेकिन आजकल तो जल मार्ग की यात्राएं लगभग सारी। नहीं होती नहीं, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं ना सर, जाते हैं ना। ठीक है। हाँ, मतलब यानी समुद्र शौक के किनारे। लिए जाते हैं, शौक के लिए जाते मार्ग हैं। में जल मिलेगा। हाँ। हवाई जहाज तो सबसे बढ़िया है, टाइम कम लगता है। ओके, हाँ। समझ गया मैं। ठीक वो बात सर है। मैं मुझे कहना कुछ चाहती हूँ। कहना है। ओके। हर्षदा। हाँ, हर्षदा मैडम, नमस्कार। कहाँ से आप? नमस्कार सर। मैं मुंबई से हूँ। ओके, बताइए क्या हाँ। कहना चाहते हो यात्रा के मैंने बारे जितना देखा है ना, जब भी राहु केतु का कोई भी एस्पेक्ट या खुद फोर्थ हाउस पे आता है, तो अपने घर से दूर जाने की शंकाएं बनती है। में? शंकाएं?
हाँ, होता ही योग। है। मैंने स्टडी ओके, किया है, मैं कंसल्टिंग में देखा है कि ये पीरियड दिया है तो उसमें वो गए ही है फॉरेन या इधर से बाहर, योग माने बनता है। इंडिया से बाहर। ठीक है। वही ना, अनुभव सबसे बड़ा सूत्र है जब हम किसी चार्ट पर देखते हैं और 12वें में भी अगर दृष्टि या आते हैं राहु केतु तो वो फॉरेन के ग्रह है, तो वो करते ही है काम अपना। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक और है, सर तो ऐसा है कि ये जो है अपना, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई हम्म परमानेंटली जाता है, हम्म। कोई 6 महीने के लिए जाता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, कोई ओके, घूमने के लिए जाता है। वो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसके। ठीक है। और कुछ और कोई कुछ कहना चाहते हैं यात्रा के बारे में? रूपक सर, दो शब्द आपके भी। जी जी सर, यात्रा के कारक में चंद्रमा का काफी रोल महत्वपूर्ण होता है। ओके। जी। और राहु केतु का जैसे आया कि मैम ने बोला, तो राहु केतु को भाई जैसे हम बाउंड्रीज की तरह लेते हैं देश की, या सीमा होती है अपनी, तो हाँ, उनकी जब भी दशाएं गोचर होगा तो वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते ही हैं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ओके, ठीक है रूपक सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो भृगुनंदी नाड़ी भी जानते हो ना, वहां पे क्या सूत्र लगते हैं? हाँ, ये जो भृगुरंदी नाड़ी का ही है जी, चंद्रमा को यात्रा का कारक माना चंद्रमा को जाता है यात्रा उसमें। कारक, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और राहु केतु को सीमाएं माना जाता है। तो राहु केतु अगर ऑपरेट हो रहे हैं आपके ट्राइन्स में, या मतलब लग्न के साथ में या 12वें में, आपके हाउस और उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के, तो योग बन सकता है। मतलब राहु केतु काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ जी सर, बबीता मैडम कह रहे हैं क्लास चालू करो, हम पढ़ने आए हैं, है ना। वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सी बार स्टूडेंट से, है ना, चीजें मिल जाती है, क्यों और मिल जाता है, फिर बोलने में आसानी मीन रहता है ऐसा। और मीन राशि का भी रोल होता है जी। ठीक है, अच्छा, आज अपन है ना, देखो, ज्योतिष के बिना भी आप यात्रा को समझ सकते हो, है ना। और मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी आप एस्ट्रोलॉजी सीखें। समझ में आ रहा है? बिना ज्योतिष के ज्योतिष सीखने की कला हमको आना चाहिए। और ये कलाएं अगर जिसको आ गई ना, तो मैं ये समझता हूं कि ज्योतिष नहीं करेगा वो सामने वाला व्यक्ति, ज्योतिष, है ना, उसको कर रही होगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो बिना ज्योतिष के आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं क्या, पहले तो ये बताइए। मैं आपको कोई ज्योतिष की सूत्रा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। मैं विदाउट एस्ट्रोलॉजी आपको विदेश यात्रा के बारे में पढ़ा सकता हूँ। क्या आप ये जानना चाहते हो, इस रहस्य को समझना चाहते हो? जी बिल्कुल। क्या लगता है? आप सभी की सहमति हो तो फिर करते हैं आगे शुरुआत। जी, जो सिंपल हाँ चीज जी, हाँ होती है सर, वो बोलिए। जी सबसे सर। बढ़िया होती है जी। हाँ, और विदाउट एस्ट्रोलॉजी अब उन लोगों के लिए, सबके लिए फायदा हो गया कि जो ज्योतिष को जानते ही नहीं है ना। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया काम वो है कि जो जानते ही नहीं है, ठीक है। और जो जानते हैं उन्हीं के लिए एक और नया फॉर्मूला हो जाएगा कि क्या बिना ज्योतिष के भी ज्योतिष सीखा जा सकता है क्या? सही है कि नहीं है? मतलब आज जी अपन को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना यार, अगर हमको बिना ज्योतिष के ज्योतिष आ जाएगा तो। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। तो आपको, अच्छा, मैं तो ये समझाऊंगा ही सही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी ज्योतिष भी हो सकती है कि ज्योतिष विदाउट ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी विदाउट एस्ट्रोलॉजी? आपको क्या लगता है? क्या फील आता है आपको इस बारे में? नंद किशोर सर, आपके पीछे से काफी आवाज आ रहा है, तो आप कृपया म्यूट रखेंगे, मेरा आपसे निवेदन है ना। हाँ, तो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है। क्या ज्योतिष विदाउट ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी विदाउट एस्ट्रोलॉजी समझा जा सकता है क्या? आपका क्या विचार है इस पे? राम राम जी। हाँ, नमस्कार सर, नीरज सर। प्रभु, इसका ना, मैं एक्चुअल में जब छोटा था तो मेरी माँ एक बड़ी रामायण में देखा करती थी सवाल जवाब। अच्छा, हाँ, वो तो आता है काफी ना कि दिनों से रामायण के पेज पे सवाल आता है जवाब वो ना। वो ऐसे ऐसे आंख बंद करके हाथ रखो और फिर उस पे जो नंबर आता है वो वाला ना? नहीं नहीं नहीं, वो वाला उसमें ना? प्रॉपर क्वेश्चन का जवाब मिला करता था। हाँ हाँ, अच्छा। कुछ वो शुरू करते थे तो लेकिन जी, मैं राम उसमें आपको, होता श्लाघा। था। राम शलाका मैं राम समझ गया, श्लाघा। लेकिन मैं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या ज्योतिष बिना ज्योतिष के पढ़ा जा सकता है क्या? आप समझ पा रहे हो? अगर आप पढ़ाओगे तो पढ़ा जा सकता है सर। करो, कंटिन्यू क्योंकि करो मैं सर, आपसे कंटिन्यू। पढ़ी हुई हूँ, सो आई अग्री।
फिर आप जरूर पढ़ा सकते हो। है ना। तो हम ज्योतिष को बिना ज्योतिष के पढ़ेंगे, और मैं तो ये मानता हूँ कि ना मुझे ज्योतिष आता है ना आप लोगों को आता है ना, मैं ये मानकर चलूंगा, है ना। और ये मानकर चलेंगे तो ज्योतिष की क्लास हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। ऑलराइट। तो यात्रा क्या होती है, अब 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं कि आप किसी ज्योतिष की कक्षा में बैठे हुए हैं। अब मेरा सीधा सा आपसे सवाल ये है कि आप कौन से देश की यात्रा करना चाहेंगे, मुझे इतना सा बता दें, और क्यों करना चाहेंगे, एक शब्द में उत्तर दें। कौन से देश की यात्रा करना चाहते हो आप? कैलाश जाना सर। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ: दुबई, हम्म। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। इसमें से कोई भी नहीं। कोई नहीं चाहेगा, क्यों नहीं, चाहेगा सर? 4 में कोई से नहीं आपको एक जाएगा। सिलेक्ट करना है। दुबई आपसे सर, दुबई। सर ऑब्वियसली एक, दुबई आएगा फिर तो। दुबई रहेगा सभी का। हाँ, दुबई जाना है। अगर भगवान ने आपको 4 मौके दिए कि भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दुबई, आप कौन से देश जाना चाहोगे? दुबई। हैं? दुबई दुबई। दुबई जाना चाहोगे, और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि दुबई क्यों जाना चाहोगे? अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है सर, क्योंकि मैन मेड है। क्योंकि सर वहां पर एटलीस्ट सुख शांति खलीफा है, कोई देखना है। खतरा नहीं है। खतरा नहीं शॉपिंग है। बहुत अच्छा है सर, शॉपिंग। बहुत अच्छा है। ठीक है। बुर्ज खलीफा देखना है। बहुत अच्छा है, खतरा नहीं है ना। और सबसे अच्छी चीज में अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सुंदर है, इसीलिए जाना चाहते हैं। बहुत शॉपिंग करना है। अट्रैक्शन देता है। समझ में आ रहा है? बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वहां जाएंगे, ये देखेंगे, आलीन जाना है, आलीन। वहां के रोड देखेंगे, है ना, वहां की चीजों को देखेंगे, वहां की, है ना। ऐसा होता है ना कि जो बहुत सुंदरता देता है, जो बहुत क्रिएटिविटी देता है, जो बहुत अट्रैक्शन देता है, व्यक्ति हमेशा से उसी जगह की यात्रा करना चाहता है। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? जी जी बिल्कुल, सर। जहां पे जाके एक्साइटमेंट हो या जाने से पहले आपके एक्साइटमेंट बढ़े। बस। और, है ना, तो वही अपन यात्रा करना चाहते हैं। अभी कोई बांग्लादेश की यात्रा तो करना चाह नहीं रहा भाई, वहां जाके तो खतरा लेना है, मोल लेना है, मरना थोड़ी जाता है आदमी। समझ में आ रहा है? तो जहां पे जाने की खुशी हो, जहां पर व्यक्ति को खींचा चला आ जाए कि भैया दुबई देखना है ना, तो ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब ये कि जहां पर जबरदस्त आकर्षण हो, वो भाव होता है यात्रा का। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा आकर्षण वाला भाव कौन सा है? वही भाव है पंचम। यात्रा का। चौथा भाव सर। सप्तम भाव काम सेवन। त्रिकोण का मूल अच्छा। भाव होता है। हाँ। ऑलराइट। सेवन, हाँ जी। सप्तम, 11th नहीं, सब भूल जाओ। सेवन सेवन। सप्तम भाव काम त्रिकोण का मूल भाव होता है, और सप्तम भाव यात्रा का मूल भाव है। क्या आप ये बात जानते थे? नहीं सर। सप्तम भाव यात्रा का मूल भाव है। बिना सप्तम भाव के कोई भी यात्रा नहीं हो सकता। और यात्रा का पहला पहला जो पॉइंट है ना, वो होता है सुंदरता, और दूसरा होता है आकर्षण। समझ में आ रहा है? आप देखो ना, सबसे पहली यात्रा किसकी होती है? मेल और फीमेल की सबसे पहली यात्रा होती है। अगर एक पुरुष होगा तो वो स्त्री की तरह अट्रैक्ट होगा, एक स्त्री होगा तो एक पुरुष की तरह अट्रैक्ट होगा। ये बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक सिद्धांत है। सही कह रहा हूं? ये बिल्कुल कॉमन है, इसलिए तो शादियां होती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? लड़के लड़कियों में शादियां होती है क्या आपस में? नहीं होता ना। तो सप्तम भाव आकर्षण का, सप्तम भाव सुंदरता का मूल रूप से यात्रा का कारक है। ये बात समझ में आया? जी सर। समझ पा रहे हो? बिना सुंदरता के, बिना आकर्षण के लोग यात्रा नहीं करते। भैया शादी करना है तो क्या बोलेंगे? पहले बायोडाटा पहुंचाओ, रंग रूप देखेंगे। ऐसे होता है। ठीक है। फिर यात्रा, फिर बात आगे चलाएंगे। इसी तरह से किसी भी देश को अगर अपन यात्रा करते हैं तो वहां पे दो ही चीजें हैं, कि वहां पे आकर्षण है और वहां पे सुंदरता है। आपको पता है एक जमाने में दुनिया भर के लोग भारत में यात्रा करने आते थे। पता है क्यों आते थे? क्योंकि भारत में इतना आकर्षण था कि जो देश बसे हुए भी नहीं थे, और भारत में 10-10 मंजिल के मंदिर बने हुए थे। आप समझ पा रहे हो? जहां पर छोटे मोटे मकान भी नहीं है, वहां उस समय में इंडिया के पास इतने बड़े मंदिर हैं। आप चले जाओ दक्षिण भारत में, है कि नहीं? आज बनाए हुए हैं क्या? तो अट्रैक्ट करता है ना यार। आज सोचो कि आज हम दुबई जाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? सुंदरता। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, चमक है, दमक है जी दुनिया भर धमक की। धमक के 100-150 साल पहले तो दुबई को जानता नहीं था। लेकिन सोचो ना, भारत इतने सालों पहले मंदिर बना दिया जहां पे दुबई जैसे देश का जन्म भी नहीं हुआ था, तो लोग भारत आते थे, और लोग भारत में पढ़ने भी आते थे। तो यात्रा का पहला कारक ये है कि सुंदरता और अट्रैक्शन। जब भी जन्म कुंडली की बात करेंगे
तो यात्रा का मूल भाव है सप्तम। और आप नोटिस करना, जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सप्तम भाव एक्टिवेट होगा वो व्यक्ति हमेशा से यात्रा करता रहता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता तो किसी व्यक्ति का विवाह होता है और विवाह होने के बाद उसकी यात्राएं बढ़ जाती है। आप सभी सहमत हो कि नहीं? जी। शादी कर लो, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो जिसकी शादी की उम्र नहीं है, फिर उसकी यात्राएं बढ़ती है। आज यहाँ चलना है, आज वहां चलना है। शादी कर लो, सामाजिक आपको मिल गया जवाबदारी, मैं सामाजिक स्थिति में आपको मान्यता मिल गई। फिर देखो, आज ससुराल में शादी है, आज साले की शादी है, आज साले की शादी है, आज वो कार्यक्रम है, आज वो कार्यक्रम है, आज समाज में आना है, यहाँ जाना है, वहां आना है। सही कह रहा हूँ? और जो व्यक्ति, है ना, आप समझ पा रहे हो, सप्तम भाव यात्रा मतलब चलने का मूल कारक, यात्रा का मूल कारक है। यहां तक बात सभी को समझ में आया? अब यात्रा का मूल ग्रह कौन है? कौन सा ग्रह यात्रा का मुख्य कारक ग्रह है? क्या आप इस बारे में जानते हो? तो ज्योतिष सर शास्त्र, हाँ, चंद्रमा और शुक्र ही है दोनों। ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि चंद्रमा यात्रा का मूल कारक है। ये पाराशरी भी बोलता है, ये भृगु नंदी नाड़ी भी बोलता है कि चंद्रमा यात्रा का मूल कारक है, क्योंकि चंद्रमा अपनी यात्रा सबसे जल्दी पूरी कर लेता है ना। हर रोज एक नक्षत्र बदल लेता है। ऐसा कोई भी ग्रह ग्रह नहीं है ना जो फटाफट नक्षत्र बदल ले, है ना। चंद्रमा को बोलते हैं माइंड सेट, मानसिक स्थिति, है ना, व्यक्ति की मनोस्थिति, और व्यक्ति का माइंड सेट कितना जल्दी बदल जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? है ना, जी अभी सर। 2 मिनट पहले वो पॉजिटिव था, 2 मिनट बाद वो नेगेटिव हो गया, उसी चीज के लिए। आप समझ रहे हो? आपने भारत भारत और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप देखा था, फाइनल है? मतलब कैसा माइंडसेट बदला। 15 ओवर तक लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत रही है, यही था। और 16 ओवर, 17 ओवर और 18 ओवर आते आते लगने लगे कि इंडिया भी जीत सकती है। समझ में आ रहा है? तो चंद्रमा, है ना, मन की गति सबसे तेज, ऐसा बोलते हैं कि भैया सबसे तेज गति कौन है, तो मन की गति बिजली की, है ना, बिजली की गति से भी तेज है। समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट की गति, प्रकाश की गति से भी मन की गति तेज है ना। साइंस में बोलते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट की गति से, स्पीड ऑफ, है ना, उसकी गति से कोई तेज नहीं है, लेकिन मन की गति सबसे तेज है। तो चंद्रमा यात्रा का सबसे पावरफुल प्लेनेट है। तो आपको यहाँ पे 2 बातें सीखने को मिला। पहली बात तो ये है कि यात्रा का मुख्य भाव 3, 9 और 12 नहीं है। यात्रा का मुख्य भाव है सप्तम, और सप्तम भाव से व्यक्ति खींचा चला आता है। किसी भी चीज में अट्रैक्शन होगा तो व्यक्ति दौड़ा चला आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? लोग मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, भगवान राम में आकर्षण होगा तो लोग दौड़े चले आ रहे हैं, है ना। हनुमान जी में आकर्षण है तो लोग दौड़े चले आ रहे हैं, कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण में आकर्षण है तो लोग अभी भी बहुत सारी गोपियां उनके पीछे पीछे घूम रही है ना, आराम से कि भैया मेरे तो गिरधर गोपाला होता है कि नहीं होता है। कल जन्माष्टमी भी आ रही है ना। तो अभी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, हर जगह मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा। समझ में आ रहा है? तो आकर्षण होना बहुत जरूरी है, उसी के लिए लोग यात्रा करते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति 4 युगों तक चल रहा है, 3 युगों तक तो बिल्कुल कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है भाई, है ना। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग तक तो भाई कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं आया हिंदू सनातन संस्कृति का। तो कितना जबरदस्त आकर्षण रहा होगा, आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो यात्रा का मूल भाव हो गया सप्तम, यात्रा का मुख्य ग्रह हो गया चंद्रमा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गया? हाँ, आप सभी यस नो बोल सकते हैं, फिर अपन और यस सर, मजे यस करेंगे। यस सर। जी और सर, मैं जी सर। आपको और मैं आपको जी ऐसे सर। ज्योतिष पढ़ाने वाला हूँ, यस सर, यस सर। है ना, कि आपको जी ज्योतिष को सर। याद करने की आवश्यकता हो ही नहीं सकता। अगर ज्योतिष को याद करने की आवश्यकता जब हुआ तो आप उस दिन मान लेना कि ज्योतिष अब नहीं हो रहा है। जिस बिल्कुल ज्योतिष ठीक, को यस। जिस दिन ज्योतिष को याद करने की आवश्यकता हुआ ना, उस दिन आप ये मानकर चलना कि ज्योतिष अब नहीं हो रहा है, ज्योतिष किया जा रहा है, इसलिए याद करना पड़ रहा है। आप अपनी माँ को याद करते हो ना क्योंकि आप माँ को जीते हो, हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को जीते हैं, हनुमान जी को याद करना पड़ रहा है, मतलब अभी हनुमान जी के साथ भक्ति नहीं हुआ। तो सप्तम भाव मुख्य रूप से यात्रा का भाव है, और चंद्रमा मूल रूप से यात्रा का कारक ग्रह है। ठीक है। अब अब यात्राएं 2 तरह की होती है, एक होती है छोटी यात्रा, एक होती है बड़ी यात्रा। तो छोटी यात्रा के कारक ग्रह कौन से हैं, क्या आप जानते हो? छोटी यात्रा के कारक ग्रह कौन से हैं? और मैं तो यही बात करूंगा कि ज्योतिष कभी पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना।
एस्ट्रोलॉजी, विदाउट एस्ट्रोलॉजी भी किया जा सकता है ना, बिना बहुत होता है राशि, सर। बिना नक्षत्र, शुक्र बिना ग्रह शुक्र के सा नाम। एक मिनट, मेरा बात पूरा कर लेता हूँ। बिना हाँ जी। राशि, बिना नक्षत्र, बिना ग्रह के नाम याद रखे ज्योतिष किया जा सकता है। आप विश्वास करोगे? है, कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो छोटी यात्रा के कारक ग्रह कौन है, क्या आपको पता है? जनरल बताना, ज्योतिष की तो बात ही मत करना। सर बुध से ही होती है, बुध और बुध, शुक्र से, चंद्रमा से। बुध, है ना, ये चलो आप बुध की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रहों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल आप बता सकते हो क्या कि छोटी यात्रा क्यों होती है, या छोटी यात्रा कैसे होती है बिना ज्योतिष के? मंगल, मंगल की छोटी या वजह से सर, मंगल मोटिवेट करता है ना। करते हैं। मैं हम्म आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी मेरी मन की भावना नहीं समझ पा रहे। मैं शादी कहना शादी चाह के रहा बाद हूँ, यात्रा बढ़ती है, शादी के बाद यात्रा बढ़ती है। हाँ वो तो यात्रा में हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि छोटी यात्रा कैसे होती है, क्यों होती है? तो से उसके लिए शुक्र से छोटी यात्रा रिक्रिएशन के लिए होती है कि भाई आदमी या फिर कोई आपके सगे संबंधी के कोई उत्सव है, कहीं कोई मिलना मिलाना है, मेल मिलाप करना है, तो इसलिए आदमी छोटी यात्राएं करता है। जो डे ट्रिप भी रोजी होता है। रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए। ओके, रोजी रोटी के लिए रोज भागना है, रोज ऑफिस जाना है, रोज काम करना है ना, नित्य हम्म कर्म करना है, ठीक बात है। चलिए, धार्मिक यात्राएं। हाँ ठीक है। अभी मैं देखो, मैं आपको समझाता हूँ छोटी यात्रा का कारक ग्रह कौन है, इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी यात्रा कैसे होती है और व्यक्ति क्यों करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपने एक गाना सुना होगा ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, वो गाना सुना है? जी सर। तो उसमें है ना, छोटी यात्रा में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब इस गाने का छोटी यात्रा से क्या ताल्लुक है? तो आप सोचो कि जब हम बचपन में रहे होंगे तो हमारे माता पिता ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा, बिल्कुल। छोटी यात्रा करवाया होगा ना यार, कि भैया स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, जी। ऐसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे तो करवाया होगा। आप एकदम से भाग के थोड़ी खड़े हो गए होंगे, ऐसे ही हुआ होगा। आपको आपका बचपन तो नहीं पता होगा, हमको हमारा बचपन तो नहीं पता होता है, लेकिन हमको हमारे बच्चों का या हमारे पड़ोसी के बच्चों का, मामा बुआ के बच्चों का तो पता होता है ना कि छोटी यात्रा कैसे होती है। तो छोटी यात्रा में जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। तो इसी बात को अपन समझेंगे। छोटी यात्रा का कारक ग्रह होता है बुध, और आपको पता है तीसरा भाव छोटी यात्रा का कारक ग्रह होता है, कारक भाव होता है। और काल पुरुष कुंडली से तीसरा भाव कौन सी किसका होता है? हाथों का। किसका होता है? हाथों का। तीसरा भाव होता है हाथ का। ठीक है। और बुध का। हाँ, है ना, पहला भाव होता है सिर का, दूसरा भाव होता है चेहरे का, तीसरा भाव होता है हाथ का, चौथा भाव हाथों होता का। है हृदय का, पंचम भाव नाभि का, छठे भाव नाभि से नीचे स्थान का, सप्तम भाव प्राइवेट पार्ट का, है ना, अष्टम भाव भी, है ना, प्राइवेट पार्ट का। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया? 9 10 11 12 ये घुटनों के, पाँव के, एडी के, ठीक है ना, इसके होते हैं। तो तीसरा भाव किसका होता है? हाथों का होता हाथों है। का। और तीसरे भाव में काल पुरुष कुंडली से बुध की राशि आती है। तो छोटी यात्रा हम्म का ग्रह कौन हुआ? तीसरा बुध। बुध हो गया। और भाव कौन हम्म सा हो गया? तीसरा हो गया। अब मैं तीसरा आपसे भाव। बोल दूं कि भैया बड़ी यात्रा का कारक ग्रह कौन सा होता है ना, तो अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी यात्रा का कारक ग्रह कौन सा होगा? जब चंद्र। आज भी भारतीय संस्कृति में गुरु। ये शब्दावली में परंपरा है कि भैया तो अपने पाँव गुरु। पे खड़ा हो जा, तब तेरी शादी करेंगे, है ना। तो व्यक्ति अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, ही बोलते हैं ना यार, ऐसे ही बोलते हैं। तो पाँव पर खड़ा हाँ। होना, और पाँव की राशि कौन सी? 9। मीन। मीन मीन। चरणों की राशि कौन सी? 12। भाई मीन राशि होती है ना चरण की राशि, 10वां। सही कह रहा हूँ? हम्म। 12। तो है ना, हाँ माइक म्यूट रखें कृपया, है ना। तो चरणों की राशि कौन सी है? 12 मीन 12। मीन राशि। और इसका स्वामी कौन होता है? शनि। क्या कर रहे हो यार? गुरु गुरु। गुरु गुरु गुरु। बृहस्पति। गुरु। है ना, मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो छोटी यात्रा का जो यात्रा का कारक ग्रह है बुध, और बड़ी यात्रा का कारक ग्रह कौन है? गुरु। माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा यार। सबका माई कौन है नीचे से? हाँ कोई नहीं, चलता है। समझ में आ रहा है ना? छोटी यात्रा का कारक ग्रह कौन है? बुध है। और बुध। बड़ी यात्रा का कारक ग्रह कौन हो गया? गुरु। गुरु हो गया। क्योंकि
व्यक्ति अपने पाँव पे खड़ा होता है तो अपन क्या बोलते हैं, भैया एक गुरु है, ऐसे बोलते हैं ना। भाई गुरु, व्यक्ति गुरु किसको बनाता है, जब वो अपने कार्य में परफेक्ट हो, है ना, परफेक्शन हो उसके कार्य में, तभी जाके व्यक्ति उसको गुरु बोलता है कि भाई आप तो मेरे गुरु हो, ये शब्द निकलता है ना। तो जो अपने पांव पर, अपने बलबूते पर अपने पांव पर खड़ा है उसको बोलते हैं बड़ी यात्रा। तो ये बात समझ में आया, सप्तम भाव जी, यात्रा का, ठीक है, तृतीय भाव छोटी यात्रा का, और 12th हाउस हाँ बड़ी बड़ी यात्रा यात्रा। का। ठीक है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता पड़ रहा है? नहीं। हैं? तीसरा भाव छोटी यात्रा का, सप्तम भाव यात्रा का, हाँ, और 12th हाउस बड़ी यात्रा का, और गुरु की एक और राशि कौन सी होती है, 9 नंबर की राशि, तो 9th धनु। हाउस भी बड़ी यात्रा। नहीं। ठीक है, बुध की एक और नंबर की एक और राशि कौन सी होती है, छठा भाव। छठे सही। भाव को छोटी यात्रा बोलते हैं, वो यात्रा बोलते हैं जो एक ही दिन में घर पे वापस आ जाती है। ठीक है, आदमी ऑफिस गया, 20 किलोमीटर दूर गया काम करने, तुरंत घर आएगा, एक ही दिन के अंदर हम्म। आएगा। समझ में आया? हम्म। तो 3 और 6 छोटी यात्रा, 9 और यात्रा। 12 बड़ी यात्रा, और सप्तम भाव यात्रा का मुख्य भाव है। कारक ग्रह कौन से हो गए, चंद्रमा यात्रा का कारक ग्रह है, शुक्र यात्रा का मूल है ना, सप्तम भाव यात्रा का मूल भाव है। ठीक है, और इसके अलावा बुध और गुरु। हाँ, बुध यात्रा का छोटी यात्रा का कारक है, और गुरु बड़ी यात्रा का कारक है। बड़ी यात्रा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? मेरे को ऐसा जी लगता सर। है कि ज्योतिष में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ समझने जैसा लगा, सिंपल है। ठीक है, ओके। अब अब यहाँ पे अपन सीखेंगे कि अब इसको प्रिडिक्शन में यूज कैसे किया जाए। प्रश्न तो ये भी है कि प्रिडिक्शन में यूज कैसे किया जाए। तो इसको, हाँ, इसको समझने के लिए जैसे कि रुग्नीत मैडम ने एक बात किया था कि सर बंधन योग भी होते हैं, यात्रा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है ना, परेशानियां होती हैं। तो बहुत सारी बातों को अपन देख लेते हैं कि कब कब व्यक्ति के योग होने के बावजूद भी यात्रा नहीं कर सकता। तो पहले हम उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन, है ना, दृष्टि डालेंगे। तो कब कब यात्रा नहीं हो सकती है, जैसे रुग्नीत मैडम ने कहा, अपन तो प्रैक्टिकली ज्योतिष करेंगे ना अप्लाई। तो जब लग्न पीड़ित होता है, मतलब लग्न पीड़ित होगा तो व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता ना, हम्म। समझ में आ रहा है? जी सर। जब लग्न पीड़ित होगा तो व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। अब लग्न पीड़ित कैसे होगा, या तो लग्न में एक दो पापी ग्रह बैठे हों, ठीक है, या फिर दृष्टि सेकेंड होगी। हाउस या 12th हाउस में, है ना, पापी ग्रह हो और लग्न पाप कत्र में हो, तो यात्रा होने के बावजूद भी उसको मजा नहीं आता, यात्रा होता ही नहीं है। पहली स्थिति तो ये है। तो यात्रा ये इसको बोलते हैं बंधन योग। जब लगन पीड़ित होता है तो व्यक्ति के हम्म। बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनते हैं, हालांकि अपन उस पर बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, तो ये बंधन योग यहाँ पे होता है। दूसरा, व्यक्ति कब यात्रा करता है, तो व्यक्ति को यात्रा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उसको घर से समस्या होना चाहिए। समझ में आया? मतलब घर से समस्या कैसा होना चाहिए, या तो उसका घर पे मन ना लगे, ठीक है, या फिर उसके घर पे खतरा हो कि भैया पैसे कमाने हैं, ये करना है, बहुत बड़ा काम करना है। समझ में आ रहा है? तो जब भी 2 से ज्यादा पापी ग्रह 4th हाउस में बैठे होंगे, या हम्म। फिर 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे होंगे, जैसे कि अभी एक मैडम ने कहा था कि मेरा अनुभव ये रहा है राहुल सर कि 4th हाउस में राहु और केतु की दृष्टि होती है तो यात्रा व्यक्ति करता है। ठीक है, तो मैं वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी 2 से ज्यादा पापी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भाव 4 को या तो देख रहे होंगे, या फिर 2 से ज्यादा पापी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए होंगे, तो व्यक्ति घर छोड़ देता है। मैं यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति अपना घर छोड़ देता है। और घर छोड़ के वो किसी न किसी दूसरी जगह तो जाएगा ना, अलग गांव में जाए, अलग शहर में जाए। तो एक पहला संबंध बनता है कि जब व्यक्ति का अपने घर से परेशानी होती है, 4th हाउस पीड़ित होता है, पीड़ित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 ग्रह या तो पापी बैठे हो या फिर दृष्टि डाल रहे हो। पापी ग्रह आप सभी को पता होना चाहिए, सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल शनि राहु और केतु को पापी ग्रह बोला जाता है। ठीक है, हम्म। या तो 4th हाउस में राहु बैठ जाए, आप अनुभव करना किसके 4th हाउस में राहु है, उस व्यक्ति को घर में टिकना नहीं होगा, वो घर से बाहर चला जाएगा, वो अलग शहर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, वो विदेश यात्राओं पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? 4th हाउस में राहु अगर होगा, अगर वो घर में रहता है तो फिर घर में भारी क्लेश होगा, उसका घर में मन लगना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो कुटुंब के साथ नहीं रह सकता, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति के यात्रा का पहला शुभ संकेत मानना चाहिए।
अब उल्टा मान लो, जिसका चतुर्थ हाउस बहुत बढ़िया है, मान लो चतुर्थ हाउस में बुध बैठ गया उच्च का, है ना, शुक्र बैठ गया उच्च का, गुरु बैठ गया उच्च का, अब क्या होगा, तो उसको अपने घर वालों से इतना प्रेम होगा ना कि वो जाएगा वापिस आ जाएगा। समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो ना? घर वालों से इतना प्रेम होता है कि वो जाता है वापिस आ जाता है, क्योंकि घर से मोह भंग ही नहीं हो पा रहा। ठीक है। मूल रूप से विदेश में कौन रह सकता है यार? आप सोचो कि आपको बोल दिया जाए कि विदेश में आपको 5 साल रहना है, तो 5 साल में विदेश में कौन रह पाएगा जिसका घर से पहली बात तो, है ना, एक मोह भंग हो, है ना, या फिर वो इतना इमोशनली कनेक्टेड ना हो, तब जाकर व्यक्ति रह सकता है। तो मालूम लास्ट आपने बोला था या तो महबूबा हो तो भी घर छोड़ देते हैं, क्या? आपने बोला था, याद है? पता नहीं, है ना। तो आप समझ पा रहे हो मेरी चीजों को? तो फोर्थ हाउस का पीड़ित होना व्यक्ति की यात्रा के लिए एक अच्छा संकेत है। जब भी आप फॉरेन की कुंडली देखो, विदेश यात्राओं की बात करें, तो चतुर्थ हाउस को पीड़ित होता हुआ दिखे। ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? सर ये फोर्थ हाउस का अगर सर 10th हाउस में बैठ जाए तो? क्या बोल रहे हो? फोर्थ हाउस का ये चौथे घर में जो है ये इंटरचेंज हो जाए, ये चौथा 10वें में आ जाए और 10वां चौथे में आ जाए। अच्छा, और राशि की बात कर रहे हो? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो चतुर्थ भाव देखना है। अगर चतुर्थ भाव में 10 नंबर की राशि भी आ रहा है, तो चतुर्थ भाव में 2 पापी ग्रह होना चाहिए। ठीक है, वहां पे जरूरी नहीं है कि 4 नंबर की राशि ही आएगा। ठीक है। हाँ, ये D1 चार्ट की बात कर रहे हैं ना सर आप? अपन तो लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो ज्योतिष की बात नहीं कर रहा था, आपने ज्योतिष में ला दिया, है ना। हम तो बिना ज्योतिष के ज्योतिष करेंगे। जन्म कुंडली की सर बात हो रही। जन्म कुंडली का बिल्कुल लगन चार्ट की। हाँ सर एक मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, बताएं। सर। चतुर्थ भाव में 11 नंबर राशि है उसमें शुक्र, लेकिन वो तो बाहर ही सेट है। क्या बोल रहे हो? कोई है जो हाँ मतलब वो 11 नंबर राशि है लेकिन हाँ, दस है उसमें, लेकिन वो बाहर ही सेट है। बाहरी सेट है तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी किसी न किसी ग्रह का हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठे हो या देख रहे हो, ओके, तो है ना। दृष्टि में ठीक ठीक तो ठीक सर। आप गहराई से देखना, बिना क्रूर ग्रह के और पापी ग्रह के दृष्टि के संबंध से या व्यक्ति छोड़ नहीं सकता अपने घर को। ठीक है, तो ये पहला नियम ध्यान रखना है। सर बैठे एक हो चीज पूछ सकते हैं? क्या? सर चौथे घर में 4 ग्रह पड़े हैं, सूर्य, चंद्र, केतु और अपना क्या कहते हैं शनि, तो क्या प्रभाव रहेगा? ये आप बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। अभी मैंने क्या बताया? सर वही पापी ग्रह कंफ्यूजन तो हो रही थी इसलिए पूछा आपसे। अभी मैं क्या बोला, आप उसका मुझे उत्तर दे सकते हो। 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठे हो या फिर देख रहे हो, तो व्यक्ति का अपना घर छूटता है, व्यक्ति के विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है। अब 2 पापी ग्रह हैं वहां पे, केतु है, शनि है, सूर्य है हाँ जी, है ना। 3 हो गई। तो एक राहु की दृष्टि भी हो गया, 4 हो गए, मतलब बहुत संभावना है कि व्यक्ति अपना घर छोड़ेगा, है ना। अगर वो जन्म जी स्थान में रहेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अब लिख के ले जाओ मेरे से, वो सक्सेस हो ही नहीं शुक्र सकता, ग्रह उसको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन सर? हाँ बोलिए रुक्मिणी मैडम। सर ये चौथे से चौथा में जैसे अष्टम भाव हो गया बराबर, चौथे से चौथा, सप्तम होता है, और आप कंफ्यूज हैं। तो सप्तम उसमें सप्तम भी सर राहु। रुग्नित मैडम, पहले तो आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम होता है, और अभी आप भावात भौम सिद्धांत को मिक्स हाँ कर रहे हैं। सप्तम नहीं नहीं, अष्टम भाव में भी राहु आने से भी घर छुड़वाता है ना सर? मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे। ये बात क्लियर हुआ फोर्थ हाउस वाला? आप एक एक पॉइंट लिखते जाएं, आपके लिए ज्योतिष आसान हो जाएगा। तो घर छूटने के पहले कॉम्बिनेशन कि आपका भावचार पीड़ित होना चाहिए, व्यक्ति का घर छूटता है। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन, आपका चंद्रमा पीड़ित होगा। ठीक है, अगर चंद्रमा को पापी ग्रह देख रहे होंगे, ठीक है, कर्क राशि को पापी ग्रह देख रहे होंगे, तब भी व्यक्ति का विदेश यात्रा के योग बनते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। चंद्रमा का भी पीड़ित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं होगा तो व्यक्ति अपने घर से कनेक्ट रहेगा, और चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो व्यक्ति विदेश से कनेक्ट रहेगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो? जी सर। चंद्रमा चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो उसको अपना देश बहुत अच्छा लगेगा, और चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो उसको दूसरे के देश बहुत अच्छे लगेंगे। आप समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है जी ना? सर, जी सर, जी आपको सर। आपको बहुत जी गहराई पे सर। जाना है इन चीजों को पकड़ने के लिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है,
तो आपको अपने भारत देश की बातें बहुत बढ़िया लगेगा, अपने हिंदू कल्चर बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है चंद्रमा, तो आपको दूसरे देश की बातें बहुत अच्छी लगेगी। चंद्रमा पीड़ित होगा जब भी हम अपने देश की बुराई करते हुए दूसरे देश की तारीफ करते हैं। आप ये मानकर चलो, आपके चंद्रमा को कोई न कोई पापी ग्रह देख रहा है, किसी न किसी पापी ग्रह की दृष्टि है ना, किसी न किसी पापी ग्रह के आसपास है, मतलब बोलते हैं ना पाप कत्री में होगा या केमिद्रम योग में हो सकता है, कुछ भी होगा, है ना। तो ऐसी स्थितियां बनेगी तब जाकर व्यक्ति को दूसरी चीजें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे यात्रा को लेकर। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? जी सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर यात्रा के जो मूल कारक होते हैं, गुरु होता है लंबी यात्रा का, ठीक है, इसके अलावा शनि और राहु भी लंबी यात्रा के कारक ग्रह होते हैं। रामायण ज्योतिष ये बोलता है, रामायण ज्योतिष क्या बोलता है कि पाराशरी क्या बोलती है, पहले तो ये जान लेते हैं, है ना, मूल कॉन्सेप्ट पे। तो पाराशरी ये बोलता है कि शनिवत राहु, राहु किसकी तरह है? शनि शनि की की तरह है। और रामायण ज्योतिष ये बोलता है कि शनि और राहु यात्रा का कारक है, ये पाराशरी बोलती है। और रामायण ज्योतिष ये बोलता है कि राहु मूल रूप से विदेश यात्रा का कारक है। और राहु को रामायण ज्योतिष में क्या बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा तो? राम रावण बोला जाता है। रावण रावण रावण। राहु को रावण बोला जाता है, ठीक है। और आपने अगर बहुत गहराई से देखा हो तो इतने सारे वानरों ने, है ना, राम जी की टीम ने अगर यात्राएं करी हैं, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? कौन व्यक्ति था जिसकी वजह से, है ना, एक समुद्र पार करके राम सेतु पुल बना के यात्रा हुआ? क्या कारण क्या था? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ कारण थे? रीजन तो राहु था ना, रावण था ना रावण। रावण अच्छा। भाई। सीता लेके गया। रीजन तो रावण था ना। रीजन थी एक तो सीता, कि माता सीता किडनैप हो गई। सीता को क्या बोलते हैं अपन रामायण ज्योतिष में? कि चंद्रमा सीता का कारक है, राम सूर्य का कारक है, राहु रावण का कारक है, केतु हनुमान का कारक है, यही बोलते हैं ना, यही बोला जाता है ना। तो यात्रा का मूल कारण कौन था? सबसे पहला कारण तो था कि सीता माता रावण। किडनैप हो गई। सबसे पहला कारण तो ये था। तो अपन क्या बोलते हैं, चंद्रमा। त्रिकोण नाड़ी बोलती है कि चंद्रमा यात्रा का मूल कारक है। चंद्रमा का मूल। समझ में आया? दूसरा राहु कारण था कि रावण कारक था कि रावण सीता माता को किडनैप करके ले गया। ठीक है, तो राहु यात्रा का, चंद्रमा को कहते हैं। हाँ आप सभी मेरी सुनते रहे अभी, है ना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। तो दूसरा कारण क्या था कि रावण सीता माता को किडनैप करके ले गया था। ठीक है, तो राहु को रावण बोला जाता है, और राहु विदेश यात्रा का, लंबी यात्रा का, समुद्री यात्रा का मूल कारक है। आज से 100-150 साल पहले अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करने यात्रा जाता था, तो उसको ऐसे बोलते थे कि भैया काले पानी की सजा हो गई, या उसका ऐसा वैसा हो गया, या बड़ी दिक्कत में है, तभी जाके यात्रा कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसी ऐसी सोच थी, ऐसी भावनाएं भारत के अंदर होती थी, है ना, विदेश जाने को लेकर। आपने शायद अनुभव नहीं किया हो, लेकिन कभी पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से। तो इस तरह की भावनाएं थी कि मतलब 7 समुद्र पार गया तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? राहु। पहले के जमाने में लोग बहुत अच्छा उसको, है ना, उसको स्वीकार नहीं करते, स्वीकृति नहीं देते थे। लेकिन आज के जमाने में तो हवाई यात्रा कितना आसान हो गया है। समझ में आ रहा है? तो रावण, राहु विदेश यात्रा का मूल कारक है। ये बात सभी को समझ में आया? जी सर। जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर विदेश यात्रा होती है और लंबी यात्रा होती है, तो उसका कारण कौन है? राहु। राहु। राहु विदेश यात्रा का मूल कारक मूल ग्रह है। कारक। बिना राहु के आप यात्रा नहीं कर सकते। एकमात्र रावण के कारण कितने लोगों ने, राम जी की टीम ने कितने लोगों ने यात्रा कर लिया? और हजारों अभी ठीक करोड़ों। से बोलते हैं कि अभी तो राहु का युग चल रहा है, और आप बहुत अनुभव करो, कितने लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं। क्या पहले के जमाने में ऐसा संभव था? नहीं। लेकिन आज के जमाने में तो भैया पड़ोस वाला बच्चा ही विदेश यात्राएं जा रहा है। समझ में आ रहा है? हर कोई विदेश यात्राएं जा रहा है। आज से 100-50 साल बाद तो ऐसा लगेगा कि भैया विदेश तो अपना घर ही हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितना कितना बदलाव आ रहा है, आप चीजों को समझ पा रहे हो?
हम रामायण ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योतिष को याद किया ही नहीं जा सकता। ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु सहयोग करे, अब राहु कैसे सहयोग करेगा, तो यात्रा के भाव कौन से हैं? तीसरा भाव बताया, सप्तम भाव बताया, सप्तम, नवम भाव 9, बताया, 12th हाउस 12 बताया। जब भी इन भाव में राहु हो, राहु आ जाए। जब भी इन भाव में शनि हो, क्या बोले ऋषि मुनि? शनिवत राहु। जब भी इन भाव में राहु हो, जब भी इन भाव में शनि हो, ठीक है, या फिर इन भाव में गुरु हो, तो व्यक्ति के लंबी यात्रा के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये बात समझ में आया? जी। ठीक है, सही लग रहा है ना कॉन्सेप्ट? आप सभी बोल सकते हो? यस सर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है ना? तो जब भी इन इन चीजों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, शनि गुरु राहु, है ना, नवम भाव में, कहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाए राहु, 3, बहुत बढ़िया 7, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हो जाए 9, राहु, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। 12। यहाँ पे शनि हो जाए, यहाँ पे गुरु हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे हो जाए, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पे चंद्रमा हो जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सप्तम भाव में चंद्रमा, व्यक्ति खूब यात्रा करता है। सप्तम भाव में शुक्र, व्यक्ति खूब यात्रा करता है। सप्तम भाव में शनि, व्यक्ति खूब यात्रा करता है। आप अनुभव करके देखना। हाँ, कुछ सर राहु की युति अगर शुभ ग्रह के साथ हो तब भी सेम मतलब रिजल्ट होंगे? अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि इन भाव में राहु होगा तो व्यक्ति अच्छा यात्रा करेगा, है ना। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। तो एकमात्र मतलब अष्टम, सर काल पुरुष कुंडली ओनली हम देखेंगे अभी ना? सिर्फ काल पुरुष, है ना। काल पुरुष के अलावा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। एकमात्र अष्टम भाव है जहां पर जो यात्रा का खंडन करता है, लेकिन यहाँ पर एकमात्र ऐसा ग्रह है राहु जो अष्टम भाव में होने पर भी व्यक्ति को लंबी गहरी यात्रा देता है। समझ में आया? अन्य ग्रह यहाँ पे होंगे तो यात्रा का खंडन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे गुरु होगा, शनि होगा, तो खंडन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु होगा ना, तो एकमात्र ग्रह है जो यात्रा को लेकर पॉजिटिव है। समझ में आया? ये एक अपवाद है। क्लियर हो रही है बात आपको? क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको? छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा, यात्रा का मूल कारक कौन है ना। बड़ी यात्रा का मूल कारक कौन है, कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। राहु। ठीक है, ये आपको सारी की सारी चीजें मैं लगन चार्ट से सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अभी कस्पल चार्ट का भी यूज हो सकता है, सूचक कॉम्बिनेशन के भी यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कम संसाधन में ज्योतिष सीखा जा सकता है? क्या एक कुंडली से ही आप सारी कुंडली बना सकते हो? अगर देखा जाए तो सारी लगन कुंडली से सारी बातें होती है ना। तो अभी देखो ना, अगर हम रामायण ज्योतिष को पढ़ते हैं, अगर हम रामायण को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो रावण के पास कितने अस्त्र शस्त्र थे? राम जी के पास तो बहुत कम थे। क्या कम संसाधन से भी युद्ध जीता जा सकता है? और मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि क्या कम संसाधन से बेहतरीन प्रिडिक्शन किया जा सकता है? तो मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, लेकिन हमेशा से एक फोकस रहेगा, क्या कम संसाधनों में बेस्ट दिया जा सकता है? ऑलराइट, तो ये चीजें आपको हमेशा से सीखने को रहेगा, और बिना बिना याद किए आप ज्योतिष में बहुत सारी बातों को कर सकते हो। अब वो प्रश्न आता है कि क्या सर विदेश में हम पहुंच गए, क्या विदेश में स्थायी निवास हो सकता है? ऐसा भी प्रश्न आता है ना, कि क्या विदेश में स्थायी निवास हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे? तो बहुत सरल सा उत्तर है, आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? चतुर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए। चतुर्थ भाव में 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह देखें या फिर बैठे, पहली कंडीशन वो अप्लाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, शनि गुरु और राहु, है ना, खासकर शनि और राहु दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर 9 और 12 में बैठ जाए, ठीक है, या 9 और 12 के कॉम्बिनेशन बना दे, सूचक बना दे, कैपिस है, तो वह व्यक्ति स्थायी रूप से विदेश में रह सकता है, लंबे समय तक विदेश में रह सकता है। समझ में आ रहा है? भाव 4 पीड़ित होना चाहिए, और राहु और शनि में से कोई भी एक ग्रह सपोर्ट कर जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में रह सकता है। सर प्लीज एक बार रिपीट करिए। हाँ, यही वाला। कुंडली खोल के बताऊं एक बार? 1 मिनट रुको। जी सर। देखिए, अब ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये चतुर्थ भाव है ना, ये होता है अपने घर का। तो घर का भाव पीड़ित होना चाहिए। घर में क्या होना चाहिए? लड़ी झगड़े टेंशन होना चाहिए, तो व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाए,
या ऐसा माहौल होना चाहिए कि पैसे कमाना है भैया, बहुत स्थिति खराब है, तो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए घर से भाग जाते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह होना चाहिए। अब मैं जैसे नाम लिख देता हूँ, मान लो राहु हो गया यहाँ पे, है ना, या फिर यहाँ पे शनि शनि हो हो गया। गया। ठीक है, इधर 10th हाउस में मैं लिख देता हूँ केतु हो गया या मंगल हो गया। अब क्या हो गया, 2 पापी ग्रह 4th हाउस में बैठे हैं, 2 पापी ग्रह देख रहे हैं, हो गया काम। दृष्टि ऐसा भी हो दृष्टि सकता है होगा। कि मंगल लगन में बैठ जाए, है ना, सर मंगल लगन में बैठा है, तो लगन में बैठने के बाद मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी ना यहाँ पे, चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि यहाँ पे होगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सर है ना शनि सप्तम में आ गया, है ना, शनि सप्तम में आ जाए। अब क्या होगा, शनि दसम की 10वीं दृष्टि। दृष्टि चली जाएगी ना यहाँ पे, भाई शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पे, सही कह रहा हूँ। हाँ, दसम तो 4th हाउस पीड़ित हो गया। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बने, 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठे या 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह देखें, तो आपका घर छूटेगा, ये बात फिक्स हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अब इस 12th हाउस में, इस 9th हाउस में, ठीक है, या 3rd हाउस में किसी भी तरह से या तो कौन बैठे, या तो भैया गुरु बैठ जाए, मैं आपको उदाहरण से बता पाऊंगा, है ना, यहाँ पे शनि गुरु राहु। लिख दिया, या फिर शनि बैठ जाए यहाँ पे इस तरह से, या फिर राहु बैठ जाए इस तरह से। भाई कुछ तो कॉम्बिनेशन बने, गुरु शनि राहु कुछ तो बैठे। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन बनते हैं तो व्यक्ति का बहुत लंबे समय तक व्यक्ति का विदेश में रहने की योग बन सकता है। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। हम्म, हाँ, इसके अलावा क्या होता है, अचानक से कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है, आपने ये भी देखा होगा, अचानक से किसी व्यक्ति का विदेश का योग बन गया। तो अचानक से देखने की कॉम्बिनेशन क्या है, कोई उसकी संभावना नहीं थी, है ना, वो 12th पास आउट हो गया, उसने डिग्री कर लिया, उसकी शादी हो गया, लेकिन एकदम से जाने के योग बने। अचानक से विदेश कौन देता है और फास्ट राहु। विदेश कौन देता है, क्या आप इस बारे में जानते हो? हर्षल। राहु राहु मंगल। आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आपको सिर्फ राम जी का नाम लेना है, रामायण ज्योतिष को पकड़ लेना है। मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले लंका में कौन गए थे, राम जी गए थे कि हनुमान जी गए थे? हनुमान जी। हनुमान जी। आप हनुमान जी। अब हनुमान का कारक कौन है? केतु। शनिदेव। केतु। भाई क्या केतु। कर रहे हो? मंगल केतु, मंगल सर। मंगल केतु, केतु, केतु सर। हाँ राहु, केतु सर। राहु रावण है, केतु हनुमान केतु है ना। हनुमान है, ऋषि बराबर। पाराशर जी ये बोलते हैं कि कुंजवत केतु है, मंगल की तरह केतु है, इसलिए हनुमान जी को, है ना, लाल देह लाली बसे अरिधर लाल लंगूर, है ना, इसलिए हनुमान जी को लाल रंग का झोला चढ़ाया जाता है। मंगलवार का दिन उनका रखा जाता है, क्योंकि केतु का तो कोई दिन नहीं होता, ना राहु का दिन होता है। तो राहु का दिन कौन सा? शनिश्चरी अमावस्या, काली काली अमावस की रात है। और केतु का दिन कौन सा है? मंगलवार। मंगलवार। मंगलवार को अपन, है ना, हनुमान जी की पूजा, मूल रूप से हनुमान जी का वार मंगलवार है, शनिवार नहीं है। शनिवार तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने रावण के महल से, ठीक है ना, शनि भगवान को छुड़ाया था। और शनि का मतलब होता है कर्म, मतलब केतु हमारे कर्म बंधन को काटता है, हमारे बुरे कर्म को काटता है, इसलिए हम शनिवार को भी भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसका व्यवहारिक बात यह है, लेकिन मूल रूप से हनुमान जी का दिन कौन सा है? मंगल है। मंगलवार। और यही बात ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि कुंजवत केतु, केतु मंगल की तरह। तो अपन कहाँ पे थे, है ना, हम ऐसा नहीं कि कहानी में चले जाए, हम यहाँ पे थे कि अचानक से जल्दी यात्रा बनने के यात्रा। योग कौन से है, कि भाई तुरंत यात्रा बना, ये पासपोर्ट, ये वीजा, और व्यक्ति का प्लानिंग ही नहीं था, और व्यक्ति विदेश घूम के फटाफट आ भी गया। क्या कॉम्बिनेशन? केतु, केतु। केतु 9th हाउस में हो, केतु 9th 9th हाउस में, में, 12 में, 12 में हो, तीसरे में हो, या तीसरे में, केतु 7वें में। अपने सिग्निफिकेटर में, अपने ग्रह नक्षत्र कॉम्बिनेशन में अगर वो 3 9 12 जैसे कॉम्बिनेशन देता है, तो व्यक्ति के जीवन में सडन, अचानक, बिना कोई प्लानिंग के यात्रा हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी को जाना था यात्रा में, भाई तू चला जा यार, मेरा तो मन ही नहीं रहा है, हो एकदम से बात हुआ। तो क्या कॉम्बिनेशन होता है? केतु। समझ में आया? 3 9 12। आ रहा है ना आया समझ? सर।
आपको चंद्रमा आ समझ में गया आ रहा है यात्रा के माध्यम से, आपको मंगल समझ में आ रहा है, शनि राहु समझ में आ रहा है, गुरु समझ में आ रहा है, सबसे पहले शुक्र को समझा है। तो सारे ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं ना। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, भगवान को जानने के लिए आपको चारों वेद को कंठस्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको चारों वेद कंठस्थ याद है वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। आप समझ पा रहे हो? भगवान को याद करने के लिए भी आपको बहुत कुछ, है ना, बहुत कम जानना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और ज्योतिष को याद करने के लिए भी आपको बहुत कम जानना है, बहुत अधिक जानने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जितना जानना है ना उतना पूर्ण जानना है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? और मैं तो ये मानता हूं कि ज्योतिष वह भी कर सकता है जिसको राशि का नाम याद नहीं, नक्षत्र का नाम याद नहीं। आपको रामायण आता है ना तो आप ज्योतिष कर सकते हो। ये बात यात्रा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है या समझने में? बहुत ज्यादा। इजी इजी टेक्निक है। अच्छा, एक और टेक्निक बताता हूँ। सबसे ऊंची यात्रा कौन करवाता है? ऐसे तो हनुमान जी को क्या बोलते हैं? हनुमान जी को बोलते हैं पवन पुत्र। क्या बोलते हैं? पवन पुत्र। पवन पुत्र का मतलब क्या? जो आसमान में रहता हो, आसमान का मतलब हवा का पुत्र हो। पवन कहाँ चलती है भैया? जमीन के अंदर तो नहीं चलती, आसमान में चलती है। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी आ सर। गया कोई बात नहीं। आ गया आ गया अच्छा, पवन पुत्र जो हनुमान जी कि आ गए। पवन पुत्र जो है, है ना, हनुमान जी हैं। और हवा हम्म। कहाँ चलती है? आसमान में बहती है। हम्म। जमीन के अंदर तो हवा नहीं है। बिल्कुल। तो अभी आपको पता है, मैंने एक नाग पंचमी पे सेशन लिया था, तो उसमें कहा था कि भैया नागों का निवास स्थान कहाँ है ना? नाग रहे अंदर भूतल के माही, जिए वर्ष हजारा है। तो नाग भूतल के माही रहते हैं, उनको हवा प्रकाश की भी जरूरत नहीं होता। नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है ना? तो पाताल लोक नाग रहते हैं, उसको नाग को बोलते हैं राहु। आपने एक और अगर रामायण को बहुत ध्यान ध्यान से देखा हो, तो रामायण में एक अहिरावण का लोक आता है, पाताल लोक, जिसमें भगवान राम को बंदी बना के ले जाया जाता है। आपको याद है? तो वो लोक रावण का लोक है, पाताल लोक, जहाँ पे सांप ही सांप रहते थे, है ना। तो वहां तक राम जी गए थे। तो हम हमारी मूल बात पे आएंगे। तो पवन पुत्र मतलब जो हवा में रहता है। तो सबसे ऊंची उड़ान या सबसे बड़ी उड़ान का कारक ग्रह कौन है? केतु। केतु ठीक है। देता है व्यक्ति को सबसे ऊंची उड़ान। और आपको पता है पाराशरी क्या बोलता है? कि भाव 12 में केतु होगा तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। हम्म। ठीक है। तो बड़े खुश होते होंगे लोग कि भैया भाव 12 में सर मेरा तो केतु है, मोक्ष हो जाएगा, है ना। तो है ना। तो केतु मतलब हनुमान है। अगर भाव 12 में, और भाव 12 अंतिम यात्रा है ना, अंतिम भाव है। और अगर अंतिम यात्रा में हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है ना। रावण का मोक्ष हो गया था, हनुमान जी सामने खड़े थे जब मर रहा था। समझ में आया? हम्म। तो रावण का मोक्ष हो गया था। तो भाव 12 में केतु होगा तो व्यक्ति का मोक्ष का कारक कहा गया है। इस बात को आप और गहराई से समझें। भाव 12 होता है अंतिम यात्रा, फाइनल डेस्टिनेशन, आपका अंतिम स्टेप, आपका जो भी लाइफ में कमाया, है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, वो बोलते हैं भाव 12, कि आपने क्या पाया क्या खोया, आखिरी हिसाब होता है ना। जो लगन का 12th होता है, लगन की हानि करता है ना, तो मृत्यु हम्म। लगन की हानि करता है ना। तो मृत्यु तो लगन की हानि करेगा, शरीर का ही हानि करेगा। ठीक है। अब सबसे ऊंची यात्रा केतु के अलावा, क्या आप जानते हो एक और यात्रा होती है? और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप बड़े हैरत में पड़ जाओगे कि सर हमने यात्रा का टॉपिक कभी इस तरह से नहीं समझा था, है ना। और मैं तो आपको वही बताऊंगा जो 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 सत्य है। और ज्योतिष करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप जानते हो कि केतु से भी बड़ी एक और यात्रा हो सकती है? हनुमान जी सर से हनुमान जी से भी बड़ी एक और यात्रा का कारक हो सकता है। और बहुत बहुत अनबिलीवेबल होगा आपके लिए कि सर आप ये क्या कह रहे हो। क्या आप जानना चाहते हो? जी हाँ सर। जानना चाहिए। पक्का? सूर्य। पक्का 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 ना? सर मृत्यु। पक्का। ठीक है। तो एक और यात्रा होती है जो व्यक्ति को भगवान और भगवान से भी ऊंचा बना देती है, भगवान के भी पार पहुंचा देती है। और वो होती शिव है
अरे ये सारी यात्राएं छोड़ो, गुरु। ये गुरु गुरु भी कहीं कहीं कुछ है ही नहीं। वो तो लाइन में ही नहीं है, ना गुरु लाइन में ना सूर्य लाइन में है। आपके बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो कल्पना से बिल्कुल उलट है। और सबसे बड़ी यात्रा जो होती है वो होती है प्रेम की यात्रा। अरे वाह। और आपको पता है, जब किसी को किसी से गहरा प्रेम होता है ना, और प्रेम के लिए सबसे बड़ी विशेषता पता है एक ही है, प्रेम के साथ विरह होना बहुत आवश्यक है। और प्रेम अगर मिल गया तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम अगर विरह हुआ और उसके बाद जो बेचैनी हुई और जो नहीं मिल पाया, उसके बीच की जो यात्रा होती है ना प्रेमी और प्रेमी की, वो यात्रा सबसे बड़ी यात्रा होती है, जो कृष्ण और राधा के बीच में था। समझ में आ रहा है? वो प्रेम कभी नहीं मिल पाया आपस में। जब कृष्ण भगवान गए है ना अपनी राजधानी छोड़ के मथुरा वृंदावन, ठीक है ना, कभी लौट के नहीं आए उसके बाद, और राधा वहीं रह गई। जो राधा और कृष्ण के बीच की जो यात्रा थी ना, वो ये सारी राहु केतु सूर्य मंगल हनुमान राम, सबसे बड़ी यात्रा है। और वो यात्रा कौन सी है? प्रेम की यात्रा। और मैं आपको ज्योतिष पढ़ाने नहीं आया हूँ आज की क्लास में, मैं आपको जीवन जीने की कला सिखाने आया हूँ। और आप अनुभव करना, आप ग्रंथों को मानो, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मत मानो, आप ग्रंथों को मानो, सब कुछ देखो, लेकिन आप अनुभव करना, जब आप किसी के प्रेम में रहे होंगे और जो आपकी यात्रा रही होगी, उसके लिए आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। 5 मिनट है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आपको प्रेम में बड़ी से बड़ी यात्रा छोटी लगती है भाई? अब जिसने प्रेम किया होगा वो जानेगा, है ना। अब जिसने प्रेम नहीं किया होगा तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रेम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है, भगवान का वरदान है। अगर दो व्यक्ति को आपस में प्रेम होता है तो वो भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्रेम होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको पता है। और इसीलिए ऋषि पाराशर जी पता है क्या बोलते हैं फिर? मैं आपको हर बात में ज्योतिष कनेक्ट करूंगा, हर चीजों में ग्रंथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा स्टाइल बिल्कुल उलट होगा। इसी बात को ऋषि पाराशरी बोलते हैं कि मीन राशि जिसका मालिक जरूर गुरु है, जहां पे केतु का जरूर पक्का घर हो सकता है, लेकिन वो शुक्र की उच्च राशि है। हाँ। क्या आप विश्वास कर सकते हो? और जिसने प्रेम नहीं किया ना, और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, हनुमान जी की उपासना कर ली, भगवान शिव की उपासना कर ली, कितनी उपासना कर ली, लेकिन आप प्रेम नहीं कर पाए, तो आप की यात्रा खारिज करते हैं, है ना। आपके भगवान के चरणों में कभी भी मुक्ति नहीं हो, आप जा ही नहीं सकते। आप भगवान कृष्ण के चरणों में जा ही नहीं सकते यार। वो तो प्रेम का बहुत बड़ा नाम है। कल उसका त्योहार मनाने वाले हैं, जन्माष्टमी। समझ में आ रहा है? और कृष्ण को लोग किस लिए याद रखते हैं? कृष्ण प्रेम है। आज भी हर व्यक्ति वही चाहता है, हर लड़की ही चाहती है कि मेरे को अगर प्रेमी मिले तो कृष्ण ऐसा मिला है। समझ में आ रहा है? हर गोपियों ने यही चाहा कि प्रेमी मिले तो मुझे कृष्ण जैसा मिला है। एक भी गोपी अपने पति को पति नहीं मान रही, हर हर गोपी अपने पति में कृष्ण देख रही है। प्रेम की पराकाष्ठा। समझ में आ रहा है? किसी को ये फील ही नहीं हुआ कृष्ण नहीं है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा छोड़ के चले गए, है ना, गोकुल छोड़ के चले गए, एक भी गोपी को ये फील ही नहीं हुआ कि कृष्ण चले गए। आपने देखा होगा ना, वहां पे बरसाने में कौन सा है वो, है ना, कौन सा है वहां पे, क्या बोलते हैं, एक है ना भगवान कृष्ण का जहाँ पे वो रासलीला करते थे, निधिवन। निधिवन। आपने निधिवन का नाम सुना होगा ना। तो वहां पे हर गोपी के पास एक कृष्ण है। आप समझ पा रहे हो? गोपियों की प्रेम की यात्रा, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा समाधि करने वाला, 1000 साल की तपस्या करने वाला बोना है सिर्फ एक प्रेमी के आगे। क्या आप ये बात जानते हो? समझ में आ रहा है? बड़े से बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो गई भाई। अप्सरा आ गई, तपस्या भंग हो गई, क्योंकि प्रेम ही तो नहीं कर पाए। तपस्या कर लिया, शास्त्र को साध लिया, मंत्र जाप सब कुछ कर लिया, प्रेमी तो नहीं कर पाए थे। अप्सरा आ गई, प्रेम भंग हो गया। समझ में आ रहा है? प्रेम सबसे बड़ी यात्रा है। और प्रेम व्यक्ति को वह यात्रा पे पहुंचा सकता है कि कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र, कौन सी ज्योतिष, कौन से धर्म, और क्या बात कर रहे हो आप। सारे धर्मों से ऊंचा, सारे ज्योतिष से ऊंचा, है ना, भगवान से ऊंचा, है ना। और आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ किसको किसको सिर पर रखते हैं? प्रेम को। चंद्रमा प्रेम का चंद्रमा। कारक है। किसी को अपने सर पर बिठा के रखा इतने ग्रहों में? बिठा लेते गुरु जी को? नहीं बिठाया ना, बृहस्पति को। एक ही को बिठाया कि चंद्रमा आई है,
चंद्रमा निर्मल धारा है, प्रेम का कारक है, और माँ सभी से प्रेम करती है ना घर परिवार में। अच्छा, माँ की एक विशेषता बताता हूँ आपको मैं। चंद्रमा को यात्रा कारक बोलते हैं, और मैं अभी आपको शुक्र से इंड करूंगा इसका, और चंद्रमा से शुरुआत किया था। तो माँ एक ऐसी होती है हमारे घर में कि अगर उसका पुत्र कुपुत्र भी होगा, गलत काम भी करता होगा ना, बावजूद उससे प्रेम कर रही होगी। क्या आपको पता है? अगर उसका बेटा गलत रास्ते पे गया, गलत हो गया, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, पत्नी भाग गई, माँ उससे फिर भी प्रेम कर रही होगी, है ना? क्या बोले भगवान शंकर, क्या दिखाया गया हमको हिंदू सनातन संस्कृति में? कि यात्रा का मूल कारक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा को सिर पे रखा गया, और यात्रा का सबसे अंतिम डेस्टिनेशन शुक्र है, केतु नहीं है। केतु नहीं है। आप आप बिना प्रेम के हनुमान जी की प्राप्ति ही नहीं कर सकते। हनुमान जी में इतना प्रेम था राम के प्रति, तब जाके उनको भगवान राम प्राप्त हुए, आपको पता है ना? कोई बोलते कि हमको तो हम नहीं कर सकते प्रेम। हिंदू सनातन संस्कृति पता है कितना ब्यूटीफुल है। वो प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, वो हमेशा से शाकाहार भोजन करना सिखाया, है ना? हर जीव को अपना जीव सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम की बात सिखाया। समझ में आ रहा है? पूरा विश्व एक परिवार है उसकी बात सिखाया, है ना? और भारत तो हमेशा से यात्रा करने वाला रहा है ना? यहाँ पे तो परिवाचक लोग बनते हैं, मोदी जी परिवाचक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ऑलराइट, तो शुक्र आपकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है यात्रा में। अगर किसी व्यक्ति को, जो सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे लंबी यात्रा है, सबसे गहरी यात्रा है, और यात्रा के मतलब आपको खत्म भी, आपको पता चलना चाहिए कि यात्रा कहाँ खत्म हो रही है। आज हमारे जीवन की यात्रा को कहाँ खत्म हो रही पता है? नहीं पता है। लेकिन प्रेम एकमात्र ऐसी चीज है, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, प्रेमिका प्रेमी से मिलती है, उसको वहां फील आता है कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन समझ में आ गया। आया? समझ में आया? बिना राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, फाइनल डेस्टिनेशन समझ में आया? इसलिए ऋषि मुनि क्या बोले, शुक्र मूल रूप से, है ना, अंतिम यात्रा का कारक है। तो हमारी विदाई कैसा होना चाहिए? हमारा विदाई ऐसा होना चाहिए, जब हम संसार से विदा हो तो हमारी विदा होना चाहिए प्रेम में, है ना? हम लोगों से प्रेम करते हुए जाए, है ना? ऐसा नहीं कि भैया इसने मेरे जीवन में ये किया था, बेकार आदमी है, इसको ब्लॉक करके रखता हूँ, इसको वैसा करता हूँ, ये तो बेकार है, घृणा है, ये है ना? वो बोलते हैं ना कि मोक्ष कब होगा? तो भाई भाव 12 में केतु आने से मोक्ष नहीं होगा। आपका मोक्ष इस दुनिया से तभी हो सकता है कि आपको कभी यात्रा पे आना ही ना पड़े, बिल्कुल यात्रा से परे हो गए, तो आपको एक एक व्यक्ति से प्रेम करके जाना पड़ेगा। आपको किसी में बुराई नजर नहीं आना चाहिए। नजर आएगा तो वापस से पुनर्जन्म होगा भाई, फिर वही चक्कर है। समझ में आया? समझ रहे हो ना? मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाना चाह रहा हूँ। और आपको पता है सनातन संस्कृति में एक महीना आता है फाल्गुन महीना। फाल्गुन मास नाम सुने हो? जी। फाल्गुन मास एकमात्र ऐसा त्योहार है, ऐसा महीना है, जिसमें पूरे महीने मंदिर मंदिर लोग डांस करते हैं। और वो कब आता है? कब आता है? होली में, होली के होली समय। होली होली के आसपास आता है, और जब सूर्य मीन राशि में होता है। क्या आप जानते हो? हम्म। जब सूर्य मीन राशि में होता है, और भारतीय संस्कृति इतना ब्यूटीफुल है कि जब आपकी अंतिम विदाई हो ना, तो आप बिल्कुल डांस के साथ जाए, नृत्य के साथ जाए। ऑल राइट, इसलिए फाल्गुन महीने में रंग खेलने की परंपरा है। अंतिम यात्रा में व्यक्ति को रंग लगाने की परंपरा है। भारतीय संस्कृति में गुलाल डालने की, कंकु डालने की परंपरा है। ऑल राइट, और प्रेम एकमात्र ऐसा रंग है कि एक बार अगर गलती से भी चढ़ गया ना, अब नहीं उतरेगा। समझ में आ रहा है? दीपावली पे रंग करना पड़ता है हर साल घरों पे, लेकिन प्रेम का एक बार रंग गलती से भी चढ़ गया ना, फिर नहीं उतरता। प्रेम पक्का कलर है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? तो यात्रा के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, और मैं समझता हूँ कि आपको, है ना, समय का सदुपयोग हुआ होगा, और सारे ग्रह से कहाँ का कौन से ग्रह से यात्रा देखते हैं वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई जी प्रश्न सर। है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी को? हाँ तो सर हाँ, शुक्र के लिए हम विदेश के लिए भी शुक्र को देखना पड़ता है। शुक्र विदेश का कारक है ही नहीं मैम। ओके ओके, वो शुक्र अंतिम यात्रा का कारण। शुक्र आपकी यात्राओं के भी परे का है। शुक्र आपको यात्राओं से भी ऊपर की यात्रा है। मतलब जहां पे आपको भगवान भगवान मिल जाए, भगवान से भी बड़ा कुछ होता है ना, वो मिल जाए। भाई भगवान तक भी यात्रा खत्म थोड़ी होती है, क्या भगवान से भी बड़ा कुछ है क्या? तो वो है प्रेम। अगर आपको कोई प्रेम करता है सच्चे मन से,
और आप किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो वह व्यक्ति आपको भगवान से बड़ा दिखता है। आप मंदिर जाओगे, आपको फोटो उसका ही नजर आना चाहिए, तो ही प्रेम है। मंदिर गए और मंदिर के अलावा आपको कुछ और दिख रहा है, तो अभी प्रेम परिणित नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से आप उसमें कहाँ भी गए हो। राधा और कृष्ण का ऐसा प्रेम था कि राधा की छाया कृष्ण दिखता था और कृष्ण की छाया राधा दिखती थी। समझ में आ रहा है? इतना गहरा प्रेम था कि जब राधा और कृष्ण आपस में खड़े होते थे तो एक दूसरे को देख पाते थे कि यार मेरी झलक है। ऑलराइट, इतना गहरा प्रेम है। तो शुक्र उस यात्रा का कारक है। समझ में आ रहा है? तो छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, स्थायी निवास कौन करेगा, मैं आपको शॉर्ट में जितना समझा सकता था और रामायण ज्योतिष के माध्यम से जितना कनेक्ट करना चाहता था, है ना, कर सकता था, वो करने की कोशिश किया हूँ। आशा है आपको मेरा कोशिश अच्छा लगा होगा। और मेरा हमेशा से ये मकसद रहता है कि ज्योतिष वह व्यक्ति भी सीख पाए जिसको कुछ नहीं आता यार, है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा आर्ट ही वही है कि जिसको कुछ आता नहीं है वो भूल जाए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं पढ़ते हुए भी, तब जाके व्यक्ति को ज्योतिष मिल सकता है। आज भगवान, ज्योतिष मतलब भगवान बोलते हैं ना, तो भगवान को भी जानने के लिए आपको बिल्कुल भूलना पड़ता है। वो एक, आपको पता है एक श्लोक आता है, नमामि शिवाय का पाठ करते हैं धृतराष्ट्रकम में, तो एक आता है, न जानामि योगम जपम नेव पूजा। मैं नहीं जानता योग क्या होता है, मैं नहीं जानता पूजा क्या होता है। तो जब भगवान को भी प्राप्त करना होता है, आप बहुत ज्ञानी हो लेकिन आपको सारा भूलना पड़ेगा ना, कि मैं नहीं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए। जब हम ज्योतिष भी पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता तो ज्योतिष कितना गहरा है। इसलिए मैं हमेशा क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ ना, एक बात हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ज्योतिष तो है ही इतना गहरा, क्या ही समझ पाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है, इसको जीना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनि क्या बोले फिर, कि नवम भाव धर्म का, पंचम भाव धर्म का, यही भाव ज्योतिष के होते हैं और ये भाव जीवन के होते हैं। दशम भाव से और छठे भाव से द्वादश होते हैं ना, तो कर्म का विरोध करते हैं। ज्योतिष कर्म नहीं है, ज्योतिष किया नहीं जाता। कोई बोलता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, काय को एस्ट्रोलॉजी करते हो भाई? एस्ट्रोलॉजी जिया जाता है, एस्ट्रोलॉजी किया नहीं जाता। और आप ज्योतिष करते हो तो बहुत बड़े गलतफहमी में हो। ज्योतिष तो जिया जा सकता है, और रामायण ज्योतिष तो जीवन जीने की बहुत बढ़िया, है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आशा है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा और आपको मेरी भावनाएं समझ में आ रही होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। आज के लिए इतना ही था। हाँ, एक सूचना है कि 28 तारीख से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। मैं क्लास को लेकर कुछ नहीं बताऊंगा, क्या होने वाला है क्या नहीं है, आप सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स है। जो भी आना चाहते हैं, आपके जीवन का एक शानदार इन्वेस्टमेंट होगा। आप बोलोगे सर यार क्या मतलब 4,000 रुपये महीना, हमारा फीस 4,000 रुपये महीना है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि 11,111 पे करके आए। 4,000 रुपये में सट्टा खेल के आजमा कर देखें क्या होता है क्लास में। डूब गए तो डूब गए, डूब जाने दो। समझ में आ रहा है? तो टेंशन नहीं लेने का, मैं कहता हूँ डूबना चाहिए। आप ये समझ के चलो कि 4,000 रुपये डुबा के देखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरी क्लास अटेंड करोगे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। और मुझे मेरी क्लास पे इतना विश्वास है। ठीक है, आप डूबने नहीं देंगे, आप तैरना सिखा देंगे। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल हम सभी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मेरी क्लास में इतना ही था। बहुत मजा आया सर, एक्सीलेंट। इतना मजा आता है आपकी क्लास में, पूछो मत। ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू मैम। ठीक है, तो तो मिलते हैं। बार बार क्लास ज्वाइन करना ये करती हूँ, सुनीता मैडम इतना मेरे को अमेरिका, क्लास अच्छा अमेरिका लगता से कर रहे हैं वो, है ना। ठीक है, ओके, है। नहीं, ठीक है। बहुत है बढ़िया। थैंक यू किसी सर, को, बहुत बढ़िया रही क्लास। किसी को कुछ थैंक भी यू। इंफॉर्मेशन हो, क्लास को लेकर पूछना हो, तो जहाँ पे आपको लिंक मिला है वहां मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसका आप लाइव देंगे ना सर? ये वीडियो का आप ये देंगे ना? मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।